हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। तो बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो प्लांट टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन फॉर द प्लांट्स। इट मींस जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो कलेक्शन होते हैं, किसका कलेक्शन होते हैं? सिमिलर सेल्स का, जो एक विशेष फंक्शन यानी विशेष कार्य को प्रदर्शित करते हैं। ईच प्लांट टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड विद अदर टिश्यू टू क्रिएट ऑर्गन्स सच एज फ्लावर्स, लीव्स, सूट्स एंड रूट। इट मींस जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दूसरे टिश्यूज के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे फ्लावर्स, लीव्स, सूट्स एंड रूट्स। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। तो प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स। नंबर 1 परमानेंट टिश्यू एंड नंबर 2 इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू is two types: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं: जाइलम एंड फ्लोएम। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये हमारा परमानेंट टिश्यू का डायग्राम है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन की। तो permanent tissue have become mature and do not have to ability to divide function are called permanent tissue। यानी permanent tissue जो होते हैं वो mature cells के बने होते हैं और ये डिवाइड नहीं हो सकते। permanent tissue is made for up the cells to do undergo cell division। यानी जो permanent tissue होते हैं वो उनकी ऐसी सेल्स से मिलकर बने होते हैं जो दोबारा डिवाइड ना हो। The cells in these tissue are modified to perform some स्पेशल फंक्शंस। यानी जो इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्पेशल फंक्शंस प्रदर्शित करती हैं, मॉडिफाई करती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन: Simple permanent tissue are those which perform the same functions and have similar types. It means simple permanent tissue जो एक समान कार्य प्रदर्शित करते हैं। There are 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ dissimilar cells performing a common function or set फंक्शन। इट मींस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिमिलर यानी असामान्य सेल्स के बने होते हैं और कॉमन फंक्शंस को प्रेजेंट करते हैं। ये उसका डायग्राम है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की कि परमानेंट टिश्यू क्या क्या फंक्शंस प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है द परमानेंट टिश्यू स्टोर द फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इट मीन्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स। सेकंड है दे शो एक्सीडेंटली मेटाबॉलिज्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रेशन। यानी जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो भी कौन प्रेजेंट करता है? हमारा परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट करते हैं। मेटाबॉलिज्म फंक्शंस तो आप लोग जानते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन एक्सेट्रा। हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो द परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड्स रिगिडिटी टू यंग पार्ट टू द प्लांट। यानी जो प्लांट होता है जो उसका यंग पार्ट होता है उसको रिगिडिटी प्रदान करता है। फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड as raw material in textile and cotton industry। यानी जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उनका यूज कहाँ पे होता है? टेक्सटाइल और कॉटेज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज में होता है। ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम है। ये उसका सूट एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो सबसे पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम टिश्यू इन द एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। यानी जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो
एपेक्स में होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी ये क्या होता है, जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट एट द स्टेम एंड रूट्स, यानी ये इसके तनों और जड़ों की हाइट को इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। गिव, ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो द इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर लोकेटेड एट द इंटरमोड्स ऑफ द बेस ऑफ द लीव्स, मतलब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट्स के बेस पे, मतलब इंटरमोड्स पर पाया जाता है। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरमोड्स, यानी जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दिस इज यूजुअली सीन इन द मोनोकॉट्स। ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एक डायग्राम है जो यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। तो लेटरल मेरिस्टेम, अ मेरिस्टेम एज अ कॉम्बियम ऑफ कोर कॉम्बियम दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लेटरल मेरिस्टेम का डायग्राम है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।